नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। आज हम एक रानिया के ऐसे युवक की कहानी बता रहे हैं जो कि 7 साल तक नशे की दलदल में फंसा रहा। जी, हम बात कर रहे हैं रानिया के 32 वर्षीय युवक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनका ये घर है और इस घर में अगर आप देखेंगे तो रहने को छत तक नहीं है, ना कोई कमरा बना हुआ है और घर का सारा सामान जो है उसने नशे के कारण जो है वो बेच दिया। और अब वह जो है वो अपने भाई के घर में एक कमरा रह करके रह रहा है। अगर उस युवक के हालत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसके हाथ के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और इसके हाथ पर इतने बुरे जख्म हुए हैं कि इसका इलाज जो है वो नौहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा है, जिसके कारण कुछ न कुछ इसका हालात जो है वो ठीक हुए हैं। इससे पहले सरकारी हॉस्पिटल में भी इसने इलाज के लिए गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज जो है वो नहीं किया गया। अगर आप उसके घर की हालत देखना चाहें तो घर जो है वो बिल्कुल पुराना जो मकान है, सिर्फ ईंटें जो पड़ी हुई नज़र आएगी। ना कोई कमरा बना हुआ है, ना कोई और इस घर के अंदर बना हुआ है। हालांकि इसने घर का सारा सामान तक जो है वो बेच दिया। नशे के दलदल में फंसने के बाद क्या क्या इसके साथ घटना हुई, क्या क्या इसके हालात हुए, उस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। वो युवक क्या कुछ कहता है। जी सर, आपको नशे की लत कैसे लगी, कहाँ से लगी? सारे भाइयों ने भाई जी राम राम। भाई नशे की लत तो यारा दोस्ता में जान तो घटों लत लगी गई। ब्याह शादी पर जानता है तो कहूँ कोई पैग लगवा दें तो कोई गांजा को सूटो लगवा दें तो इं कर करके नहीं मेरो हाल नशे में पूरा हो गयो। तो हालात माड़ा होने लग गया, टीका लगाने लग गयो मैं जी। घर को सारो सामान बेचने तक चल गयो जी मैं। तो बीहू बाद मेरा हाथों पर और लातों पर जख्म हो गया जी बहुत ज़्यादा। बीहू बाद मैंने सोच आई, टब्बर भी है जी, छोटा छोटा बच्चा है जी, बांगी भी सोच आई, अपनी भी सोच आई, सारे रिश्तेदार बहुत जी कहता मैंने सारा ही भी भाई वो के हालात कर रखे यूँ तो कोई जहर खा के मर जा तो चाहे नशो छोड़ दे। बाकी बातें सुन सुन के भाई मैं नशो छोड़ दियो जी। बाकी सारे भाइयों ने मैं यही कहूँ कि भाई नशो छोड़ दो की कोनी नशे में, भाई नशो जिंदगी बर्बाद करे जी। सारे भाइयों ने मेरी बेनती है नशो छोड़ दो भाई जी। नशे में की कोनी सब कुछ उजड़ जाए भाई नशे में। मेरो भी सब कुछ उजड़ गयो जी, घर बार मेरो अब तक है ही कोनी। भाई के कमरे में बैठे हूँ मैं। बहुत हालात माड़ा कर दिया नशे ने ही खतर। मैं कहूँ भाई जी नशो छोड़ दे। प्रशासन तो की मांगता तू? कौन कौन सा नशा आप लोग किया करते थे? जी पहले शुरू में गांजा लग गया जी। गांजा करते करते कैप्सूल खाने लग गए जी। कैप्सूल फिर बाद में लॉकडाउन हो गया जी। तो भी मैं चिट्टो भी आने लग गयो, गोली भी आने लग गई। चिट्टो हो गया महंगो जी, गोली हुई सस्ती 20 रुपया की एक गोली देता ही। वो गोली खान लग गया। गोली खानता डोज बढ़ गई, असर हुआ को नहीं। फिर भी बाद टीका कह लग गया गोली का, फिर टीका लगाने लग गया जी। फिर इतना हालात माड़ा हो गया कि आखिर ने नशो छोड़ने पड़े सारों की, बिक गयो घर गयो जी। कितने साल आपने नशा किया? जी नशा तो किया मैंने 7-8 साल किया जी। 7-8 साल में मेरा बुरा हाल हो गया जी, घर मेरा बर्बाद हो गया जी बहुत ज्यादा। गोलियों की बात की जाए तो कितनी गोलियां खाया करते आप डेली की? एक दिन में जी मैं अपने पर लगा के बोलूं भी मान लो पहले मैं खाता था एक पत्तो खा जाता था पूरा एक दिन में। तो भी जब इंजेक्शन लगा लग गयो फिर 2-3 गोली शाम तक लगा जानता जी मैं, क्यों इंजेक्शन में 2-3 गोली लगाता था। ऐसे करके जी बाद में मैंने जब जख्म होया हाथों पर लातों पर फिर मैंने हार के छोड़ना पड़े जी। और युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं भाइयों से यही बेनती करना चाहता हूँ कि भाइयों नशा छोड़ दो की कोनी नशे में भाई जिंदगी बर्बाद है। और बस की कोनी कहूँ जी राम राम जी सारे। अब आपके शरीर के हालात कैसे हैं? अब तो ठीक हो गए जी, पहला बहुत ज्यादा हालात माड़ा हो गया था जी, जख्म हो गया था मोटा मोटा। भी बाद फिर मैं हौली हौली करके छोड़ दियो जी। तो अब कब भाई बीमार लो देसी दवाई क्या दारू न भी जब तोड़ लग गए जी, वो रात ने 1-2 पैग लगा के सो जाऊँ जी। तो वो भी कम कर रखी है, अभी छोड़ ही दिए सारी। आप प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? प्रशासन से, पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? कि मैं भाई जी पुलिस वाला ने कहूँ भी पूरी कार्रवाई रखो और सारे दुनिया ने सुधारो जी। वो नशा बेचने वाले को नशा बंद कराओ जी उनका, बस यही अपील है जी मेरी।